सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे भक्त कुंभन दास जी और श्री परमानंद दास जी। कुंभन दास परम भगवत भगत थे, आदर्श गृहस्थ और महान विरक्त थे। वे निष्प्रह त्यागी और महान संतोषी व्यक्ति थे। उनके चरित्र की विशिष्ट अलौकिकता यह है कि भगवान साक्षात प्रकट होकर उनके साथ सखा भाव की क्रीड़ा करते थे। कुंभन दास का जन्म गोवर्धन के निकट जुमनावतो ग्राम में 1525 में चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। वे गौरवा क्षत्रिय थे। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके जीविका चलाते थे। कुंभन दास ने भी पैतृक वृत्ति में ही आस्था रखी और किसानी का जीवन ही उन्होंने अच्छा लगा। परासोली में विशेष रूप से खेती का कार्य चलता था। उन्होंने पैसे का अभाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। भगवत भक्ति ही उनकी संपत्ति थी। उनका कुटुंब बहुत बड़ा था। खेती की आय से उसका पालन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1550 में आचार्य की गोवर्धन यात्रा के समय उन्होंने ब्रह्म संबंध लिया था। उनके दीक्षा काल के 15 साल पूर्व श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्य की आज्ञा से ही वे श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। नित्य नए पद गाकर सुनाने लगे। पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने पर उन्होंने कीर्तन की सेवा दी गई। कुंभन दास भगवत कृपा को ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेलू संकट में भी वे अपने आस्था पथ से कभी विचलित नहीं हुए। श्रीनाथ जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी ने उनके युगल लीला संबंधी पद से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें तो निकुंज लीला के रस की अनुभूति हो गई। कुंभन दास महाप्रभु की कृपा से गदगद होकर बोल उठे, मुझे तो इस रस की नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुंभन दास गोसाई विठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान का लीला गान करने लगे। विठलनाथ जी महाराज की उन पर बड़ी कृपा थी। वे मन ही मन उनके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। 1602 में अष्टछाप के कईयों में उनकी गणना हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि कुंभन दास का दर्शन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक और संत महात्मा उनके सत्संग की उत्कट इच्छा किया करते थे। उन्होंने भगवत भक्ति का यश सदा अक्षुण्ण रखा। आर्थिक संकट और दीनता से उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया। एक बार श्री विठलनाथ उन्होंने अपनी द्वारिका यात्रा में साथ ले जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वैष्णव की भेंट से उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी। कुंभन दास श्रीनाथ जी का वियोग एक पल के लिए भी नहीं सह सकते थे, पर उन्होंने गोसाई की आज्ञा का विरोध नहीं किया। वे गोसाई के साथ अप्सरा कुंड तक ही गए थे कि श्रीनाथ जी के सौंदर्य स्मरण से उनके अंग अंग सिहर उठे। भगवान की मधुर मधुर मंद मुस्कान की ज्योत्सना विरह अंधकार में थिरक उठी। माधुर्य सम्राट नंद नंदन की विरह वेदना से उनका हृदय घायल हो चला। उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में एक पद गाया, केते दिन जू गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कुछक उठत मुख रेख, वह शोभा वह कांति बदन की, कोटिक चंद विशेख, वह चितवन वह हास मनोहर वह नटवर बपूत बेख, श्याम सुंदर संग मिली खेलन की आवती यह अपेक। कुंभन दास लाल गिरधर बिन जीवन जन्म अलेख। श्री गोसाई जी के हृदय पर उनके इस विरह गीत का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे नहीं चाहते थे कि कुंभन दास पल भर के लिए विसरे श्रीनाथ जी से अलग रहें। कुंभन दास को उन्होंने लौटा दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके कुंभन दास स्वस्थ हुए। एक बार अकबर की राज्यसभा में एक गायक ने उनका पद गाया। बादशाह ने उस पद से आकृष्ट होकर कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुंभन दास जाना नहीं चाहते थे,
पर सैनिक और दूतों का विशेष आग्रह देखकर वे पैदल ही गए। श्रीनाथ जी के सभा सदस्यों को अकबर का ऐश्वर्य 2 कौड़ी का लगा। कुंभन दास की पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मैली थी। वे आत्मग्लानि में डूब रहे थे कि किसी पाप के फल स्वरूप उन्होंने इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की, पर कुंभन दास को तो ऐसा लगा किसी ने उनको नरक में लाकर खड़ा कर दिया। वे सोचने लगे कि राज्यसभा में तो कहीं उत्तम विरज है जिसमें स्वयं श्रीनाथ जी खेलते रहते हैं, अनेकों क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अकबर ने पद गाने की प्रार्थना की। कुंभन दास तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के कवि थे। उन्होंने पद गाना किया। भगत को कहाँ सिकरी काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करणो पर्यो प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर विनोर सबे बेकाम। बादशाह सहरते थे। उन्होंने आदरपूर्वक उनको घर भिजवा दिया। 1620 में महाराज मान सिंह ब्रज आए थे। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और वीणा के साथ कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। राजा मान सिंह उनकी पदगानी शैली से बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिलने जुमनावत हो गए। कुंभन दास की दीनहीन दशा देखकर वे चकित हो उठे। कुंभन दास भगवान के रूप चिंतन में ध्यानस्थ थे और आंख खुलने पर उन्होंने भतीजी से आसन और दर्पण मांगे। उत्तर मिला कि आसन घास पड़िया खा गई और दर्पण पानी भी पी गई। आशय यह था कि पानी में मुख देखकर वे तिलक करते थे। महाराज मान सिंह को उनकी निर्धनता का पता लग गया। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा, पर भगवान के भगत ने अस्वीकार कर दिया। मोरों की थैली देनी चाहिए। विश्वपति के सेवक ने उसकी अपेक्षा कर दी। चलते समय मान सिंह ने जुमनावतो गांव कुंभन दास के नाम रखना चाहा, पर उन्होंने कहा कि मेरा काम तो कीरल के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मान सिंह ने उनकी निष्परता और त्याग की सराहना की और उन्होंने कहा कि माया के भगत तो मैंने बहुत से देखे हैं, पर वास्तविक भगत तो आप ही हैं। वृद्ध अवस्था में भी कुंभन दास नित्य जुमनावतों से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे और एक दिन से कृष्ण कुंड पर आनयोर के निकट वे ठहर गए। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास जी उनके छोटे पुत्र थे, साथ थे। उन्होंने चतुर्भुज दास से कहा कि अब घर चलकर क्या करना है, कुछ समय बाद शरीर ही छूटने वाला है। गोसाई विठलनाथ जी उनके देवासना के समय उपस्थित थे और गोसाई जी ने पूछा कि इस समय मन किस लीला में लगा है। कुंभन दास ने कहा, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावे, और इसके अंतर युगल स्वरूप की छवि के ध्यान में पद गाया। रसकियन रस में रैत गड़ी, कनक बेली वृष भानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी, बीरत श्री गिरधन लाल संग, कोणे पाठ पढ़ी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, रति रस केली बड़ी। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गोसाई जी ने करुण स्वर से श्रद्धांजलि अर्पित की कि ऐसे भगवदीय अंतर ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सच्चे भक्तों का तिरोधान होने लगा। वास्तव में कुंभन दास जी निष्परता के प्रतीक थे, त्याग और तपस्या के आदर्श थे, परम भगवदीय और सीधे साधे ग्रस्त थे। संवत 1639 तक वे 113 साल की उम्र पर्यंत जीवित रहे। भक्त श्री परमानंद दास जी। श्री परमानंद दास जी भगवान की लीला के मर्मज्ञ अनुभव कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान की लीला गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण हैं। लीला गायक कवियों ने उन्होंने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। परमानंद दास जी का जन्म संवत 1550 विक्रम में मार्ग शीर्ष शुक्ल 6 को हुआ था और वे कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे। कनौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए
उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनके पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फलस्वरूप घर में परमानंद छा गया। पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। बचपन से ही उनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। उनके पिता साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे। दान आदि से ही जीविका चलाते थे। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ा और हाकिम ने दंड रूप से उनके पिता का सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गई। परमानंद पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा उनके विवाह की चिंता बनी रहती थी और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता न करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ आए हो उससे परिवार वालों का पालन करें, साधु सेवा, अतिथि सत्कार करें। और पर पिता को तो द्रव्य उपार्जन की सनक थी। वे घर से निकल पड़े, देश विदेश में घूमने लगे। इधर परमानंद भगवान के गुण, कीर्तन, लीला गान, साधु समागम में अपने दिन बिताने लगे। वे युवावस्था में ही अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्होंने परमानंद स्वामी कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक वे कन्नौज में रहे और उसके बाद वे प्रयाग चले आए। स्वामी परमानंद की कुटी में अनेकानेक साधु संत सत्संग के लिए आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गई और काव्य तथा संगीत में वे पूर्ण रूप से निपुण हो गई। स्वामी परमानंद एकादशी को रात्रि को जागरण करते थे, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजय महाप्रभु वल्लभाचार्य का अड़ेल में निवास स्थान था। उनका जलगरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। और एक दिन एकादशी की रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। यमुना में नाव नहीं थी। वह तैरकर इस पार आ गया और परमानंद स्वामी ने देखा कि उसकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पिच का मुकुट है। नैन कमल के समान प्रफुल्लित हैं। अधरों पर अमृत की ज्योत्सना लहरा रही है और गले में वनमाला है। पीताम्बर में उसका शरीर अत्यंत मनमोहक सा लग रहा है। परमानंद के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्होंने पूर्ण विश्वास हो गया कि भगत की माधुर्य में गोद में भगवान श्याम सुंदर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। सोपन में उन्होंने श्री वल्लभाचार्य के दर्शन की प्रेरणा मिली और वे दूसरे दिन उसे मिलने के लिए चल पड़े। आचार्य परवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने को कहा। परमानंद जी ने विरह का पद गाया और उन्होंने आचार्य को बाल लीला के अनेक पद सुनाए। आचार्य ने उन्होंने ब्रह्म संबंध दिया और परमानंद स्वामी से दास बन गई। जिये की साध जूं जिये रही बहुरी, गोपाल देखे नहीं पाए बिल पत कुंज अहिरी। एक दिन सो जो सखी यह मार्ग बेचन जात दईरी, प्रीति के लिए दान मिस मोहन मेरी बाँ गईरी। बिन देखे छिन जात कलप सम बिरा अनल दईरी, परमानंद स्वामी बिन दर्शन नैनन नदी बईरी। 1582 में वे महाप्रभु जी के साथ ब्रज गई। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था और आचार्य उनके मुख से अरे तेरी लीला की सुधि आवे पद सुनकर 3 दिनों तक मूर्छित रहे। वे आचार्य परवर के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए और कुछ दिन रहकर उन्हीं के साथ वहाँ से गोवर्धन चले आए और वे सदा के लिए गोवर्धन में ही रह गए। सुरभि कुंड पर श्यामतमाल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थायी निवास स्थिर किया और वे नित्य श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे। कभी कभी तो नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। और संवत 1602 में गोसाई विठलनाथ जी ने उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। वे ऊंच कोटि के कवि और भगत थे। भगवान के लीला गान में उन्होंने बड़ा रस मिलता था। एक बार विठलनाथ जी के साथ जन्माष्टमी को वे गोकुल आए और नवनीत प्रिया के सामने उन्होंने पद गान किया। वे पद गाते गाते सुध बुध भूल गई। ताल स्वर का उन्होंने कुछ भी पता नहीं रहा। उसी अवस्था में वे गोवर्धन लाई गई। मूर्छा समाप्त होने पर अपनी कुटी में आई। उन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाई जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा और परमानंद ने नैनों से प्रेम आंसू भर भर कर कहा कि प्रेम पात्र तो केवल नंद नंदन है,
भगत तो सुख और दुख दोनों में उन्हीं की कृपा के सारे जीते रहते हैं। संवत 1641 विक्रमी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय सुरभि कुंड पर ही थे और मध्याह्न का समय था। गोसाई विठलनाथ उनके अंत समय में उपस्थित थे। परमानंद का मन युगल स्वरूप की माधुरी में संलग्न था। उन्होंने गोसाई के सामने निवेदन किया, राधा बैठी तिलक सवारती, मृगनैनी कुसुमायुध कर, धीर नंद सुवन को रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बासर जुग सम टारती, अंतर प्रीति श्याम सुंदर सो हरि संग के केली संभारती, बासर गत रजनी ब्रज आवत मिलत गोवर्धन प्यारी, परमानंद स्वामी के संग मुदित भई ब्रज नारी। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की रूप सुधा का चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी गोलोक यात्रा संपन्न की। सभी प्यारे भक्तों को